हेलो गाइस, नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये वीडियो एक वर्सेस चैलेंज है जिसमें हम नन और सायरन हेड की एबिलिटीज को कंपेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इन दोनों में कंपैरिजन करने से पहले हम इन दोनों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अगर मैं बात करूं नन की, तो नन एक हॉरर कैरेक्टर है जिसे कॉन्जरिंग यूनिवर्स में दिखाया गया है। इसके ऊपर 2 मूवीज भी बन चुकी हैं, द नन, द कॉन्जरिंग 2, और यहाँ तक कि इसे एनाबेल क्रिएशन की मूवी में भी एक सीन पर दिखाया गया था। अगर आपको वालक या द नन की रियल स्टोरी के बारे में जानना है तो मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ सायरन हेड की, तो ये एक हॉरर कैरेक्टर है जिसे आर्टिस्ट ट्रेवर हेंडरसन ने बनाया है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि सायरन हेड बहुत ही पुराने समय से चल रही कहानियों पर भी बेस्ड है। मैंने सायरन हेड के ऊपर भी एक अलग वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब बस बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम सीधा अपने वर्सेस चैलेंज की तरफ चलते हैं। अगर मैं बात करूं नन की, तो नन के पास डिमोनिक पावर्स हैं जैसे पोजेशन, शेप शिफ्टिंग, टेलीकिनेसिस। इसके अलावा हमने मूवी में भी देखा कि कैसे उसने सिस्टर एरिन और फ्रेंची को पोजेस कर लिया था। नन शेप शिफ्टिंग में भी माहिर है, जैसे हमने द कॉन्जरिंग 2 मूवी में देखा कि कैसे उसने क्रुक्ड मैन का शेप लेके सभी को डराने की कोशिश करी। इसके अलावा नन के पास टेलीकिनेसिस की भी पावर है, यानी कि वो अपने दिमाग से ही चीजों को हवा में उड़ा सकती है, जैसे हमने द नन मूवी में देखा कि जब उसने सिस्टर एरिन और फ्रेंची को हवा में उड़ाया था। इसके अलावा हमने द कॉन्जरिंग 2 के लास्ट सीन में भी देखा कि लॉरेन वॉरेन को नन ने हवा में उड़ा के दीवार की तरफ फेंका था। और इसके अलावा नन के पास विजन्स दिखाने की भी पावर है, और इस पावर का यूज उसने द कॉन्जरिंग 2 मूवी में लॉरेन वॉरेन के ऊपर किया था, जब उसने लॉरेन वॉरेन को एड वॉरेन के मरने का विजन दिखाया। और वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं सायरन हेड की, तो सायरन हेड के पास भी बहुत सी पावर्स हैं, जैसे कि वो अपने सायरन से अलग अलग तरह की आवाजें, शोर, ये चीखें निकाल सकता है, और ये साउंड बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने के साथ ही कान के पर्दे तक फाड़ सकती है। सायरन हेड का साइज बड़ा होने के कारण इसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा है और ये काफी बड़ी चीजों को आसानी से तबाह कर सकता है। इसके अलावा सायरन हेड अपनी बॉडी को स्ट्रीट लाइट या टेलीफोन पोल की शेप में भी बदल सकता है। तो अगर इन दोनों कैरेक्टर्स को पावर्स के बेसिस पर कंपेयर किया जाए, तो यहाँ पर नन के पास ज्यादा पावर्स होने के साथ ही काफी स्ट्रॉन्ग पावर्स हैं। तो मेरे हिसाब से पावर्स के बेसिस पर नन इस राउंड को जीतती है। अगर मैं बात करूं नन की, तो नन को हराने के 2 तरीके हैं जो हमें द कॉन्जरिंग 2 और द नन मूवी में पता चले। द कॉन्जरिंग 2 मूवी में जब लॉरेन वॉरेन ने लास्ट सीन में नन का असली नाम लिया, तो उसके बाद से ही वो काफी ज्यादा कमजोर होने लगी थी, और फिर लॉरेन वॉरेन ने उसे नर्क में जाने का आदेश दिया, जिसके कारण वो नर्क में चली भी गई। और द नन मूवी में जो हमें वीकनेस देखने को मिली वो थी क्राइस्ट ब्लड, यानी कि जब सिस्टर एरिन ने नन के ऊपर क्राइस्ट ब्लड फेंका तो उसके बाद ही नन नर्क में वापस चली गई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं सायरन हेड की, तो सायरन हेड की वीकनेस जो हमें मूवी से पता चली वो ये है कि सायरन हेड की शेप शिफ्टिंग सिर्फ उसके सिर तक ही सीमित है, यानी कि सायरन हेड सिर्फ अपने सिर को ही किसी दूसरे आकार में बदल सकता है। तो अगर हम इन दोनों को वीकनेस के बेसिस पर कंपेयर करें, तो हमें यहाँ ये पता चलता है कि नन की 2 कमजोरियां हैं और सायरन हेड की शेप शिफ्टिंग उसके सिर्फ सिर तक ही लिमिटेड है। सायरन हेड की ये वीकनेस हम एक उसके लिए डिसएडवांटेज भी मान सकते हैं, और इसके अलावा सायरन हेड को हराने या मारने के तरीके के बारे में कहीं भी कोई जानकारी नहीं है। तो इसीलिए इस राउंड का विनर सायरन हेड है। तो इस राउंड में हम इन दोनों की चालाकी से लड़ने या अपने दुश्मन को डराने या मारने की क्षमता के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नन की। तो नन मूवी में हमें उसकी काफी चालाकियां देखने को मिली, जैसे जब सिस्टर एरिन, फादर और फ्रेंची एबी में आए तो उसने एबी के मदर नन बताकर उन सभी को बेवकूफ बनाया। इसके अलावा मूवी के लास्ट सीन में वापस नर्क में जाने के बावजूद भी उसने फ्रेंची को लास्ट में पूरी तरह से पोजेस कर लिया था। यहाँ तक कि सिर्फ फ्रेंची को ही नहीं, उसने दूसरी डिमोनिक नन को यूज करके सिस्टर एरिन को भी पोजेस कर लिया था। इसके अलावा द कॉन्जरिंग 2 में उसने लॉरेन वॉरेन को विजन्स दिखाकर डराने की कोशिश करी, यहाँ तक कि उसने सभी लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि उस घर में हो रही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज घर का पुराना मालिक बिल विकिंस कर रहा है, जबकि ये सब खुद नन कर रही थी। यहाँ तक कि एनाबेल क्रिएशन में भी उसने एनाबेल से जुड़े डीमन की मदद करी ताकि वो जेनिस को पोसेस कर सके। लेकिन मैं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ सायरन हेड की, ये अपने विक्टिम्स की आवाज या उनके जान पहचान के लोगों की आवाज को इस्तेमाल
इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों को अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करता है। और इसके अलावा सायरन हेड की थोड़ी चालाकी हमें वहाँ देखने को मिलती है जब वो अपने आप को जंगल में छुपाने की कोशिश करता है। और अगर देखा जाए बैटल आईक्यू के मुताबिक तो सायरन हेड के लड़ने या डराने के तरीके काफी आम है, जैसे ये अपने विक्टिम्स को सीधा आकर ही डराता है और वगैरह। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नन के पास बहुत ही अलग अलग खतरनाक तरीके हैं अपने दुश्मनों को मारने या डराने के। तो इसीलिए इस राउंड की विनर द नन है। और इस राउंड में हम इन दोनों कैरेक्टर्स की अपीयरेंस के बारे में बात करेंगे, यानी कि जो कैरेक्टर दिखने में ज्यादा खतरनाक है वो इस राउंड को जीत जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं नन की। नन दिखने में एक नॉर्मल नन की तरह है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके काफी खतरनाक रूप है और डिमोनिक नन अब तक का सबसे खतरनाक माना जा सकता है। इसके अलावा इसे ज्यादातर शांत या गुस्से में ही दिखाया गया है। और वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ सायरन हेड की, तो ये पतला और लंबा जीव है। इसके सिर पर 2 सायरन लगे हुए हैं और एक कभी कभी जंगल में खड़े बड़े पेड़ों की तरह भी लगता है। और गाइस, इस राउंड का रिजल्ट मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अगर आपको लगता है कि नन दिखने में ज्यादा खतरनाक है तो नन को 1 पॉइंट मिलेगा और वो इस पूरे चैलेंज की विनर होगी। लेकिन अगर आपके मुताबिक सायरन हेड दिखने में ज्यादा खतरनाक है तो सायरन हेड को 1 पॉइंट मिलेगा और ये चैलेंज इन दोनों के बीच में ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन गाइज, इसके अलावा आपको क्या लगता है कि सायरन हेड और नन में कौन सा कैरेक्टर आपके हिसाब से इस बैटल को जीतेगा? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना। बाकी गाइज, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।